हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के बारे में। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस क्या होता है? कोस्टोकॉन्ड्राइटिस यानी कि हमारे पसलियों में दर्द, रिब्स में दर्द। ये रिब्स जो गोल इस तरह से घुमा हुआ होता है आगे से लेके पीछे तक, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ती है या हमारे इधर बीच की जो हड्डी होती है ना उसमें जुड़ती है। और जो आप जानते हैं कि जहाँ हड्डियाँ जुड़ती है वहाँ कार्टिलेज होती है। किसी कारण से आपको चोट लगा हो, झटका लगा हो, या बहुत ज़्यादा आप काम किए हो, या ठंडे गर्म में सर्द गर्म हुए हो, या किसी तरह का इन्फेक्शन रहा हो, या किसी तरह की सर्दी जोड़ की लगी हो, या सर्जरी हुई हो, या हर्पिस जोस्टर का शिकायत हो, या आपको किसी तरह का गठिया अर्थराइटिस का शिकायत रहा हो, या आप कह सकते हैं कि आपको फाइब्रोमाइलेजिया का शिकायत रहा हो। किसी भी कंडीशन में यह कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की समस्या हो सकती है। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस में कभी कभी भ्रांतियां होती है। जैसे कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की जो समस्या होती है, हमारे रिब्स की पेन होती है, यानी पसलियों का दर्द होता है। तो ये जो दर्द होता है बहुत सीवियर, बहुत ज्यादा दुखदाई जैसा महसूस होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। जब हम जोर से खांसते हैं, छींकते हैं, या डीप ब्रीदिंग यानी कि जोर से सांस लेते हैं, जोर से सांस लेने पर भी एक सीवियर पेन महसूस होता है। हाथ को आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, ऊपर नीचे करने में भी आपको दिक्कत महसूस होती है। तो इस कंडीशन को कोस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं, यानी कि पसलियों का दर्द बोलते हैं। दिक्कत क्या होती है कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड हो सकता है, और ज़्यादातर मामलों में एक ही साइड ये तकलीफ होती है, लेकिन कभी कभी यह दोनों साइड देखा जाता है। राइट में अगर दर्द हो तो यह कोस्टोकॉन्ड्राइटिस क्लियर होता है, लेकिन जब लेफ्ट में होता है तो बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ होती है कि कहीं यह हार्ट डिजीज तो नहीं है, किसी तरह का आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा बार इस तरह के जो मरीज होते हैं वह सीधे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, और उनको लगता है कि उनको हार्ट की कोई समस्या है, लेकिन पूरी जांच के बाद पता चलता है यह कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की समस्या है। बहुत बार लोग आते हैं परेशान, बेहाल होके होम्योपैथ के पास, और बोलते हैं समझ में नहीं आता यह कौन सी दर्द है। कभी कभी किन्हीं किन्हीं लोगों को यह मूवमेंट वाला होता है, कभी राइट में होता है, कभी लेफ्ट में होता है, कभी पूरे रिब्स में होता है, पूरे दोनों साइड एक साथ होता है। तो इस तरह के मूवमेंट होते रहते हैं। तो अब क्या है कि जो रिब्स का जो दर्द होता है बहुत सीवियर होता है, और उस पर अगर मरीज को लेटा के अगर चेक किया जाए, उस पर थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा चीख उठता है और दर्द महसूस होता है। यानी कि दबाव देने के बाद दर्द महसूस हो, वह कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के सिम्टम में आते हैं। जबकि हार्ट के मरीज चलने फिरने से भी उन्हें दर्द महसूस होता है, लेकिन उनको दबाव देने के बाद ऐसा महसूस नहीं होता। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस का जो मरीज होता है उसको ऐसा फील होता है कि जैसे अंदर से किसी ने पीट रखा हो, इस तरह का चोटिल जैसा दर्द महसूस होता है। अब कोस्टोकॉन्ड्राइटिस में यह नसों का दर्द भी हो सकता है, मसल्स का दर्द हो सकता है, या हड्डियों का भी दर्द हो सकता है। अब यह उस कंडीशन पे निर्भर करता है कि यह कोस्टोकॉन्ड्राइटिस होने का कारण क्या है। बहुत लोगों को अर्थराइटिस के स्थिति में यह देखा जाता है। जिन लोगों को अर्थराइटिस की समस्या है, तो अर्थराइटिस घुटनों में हो रही है, हाथ पैरों में प्रॉब्लम कर रही है, उसी तरह से यह जो रिब्स की हड्डियां हैं उस पर भी असर करती है। और वैसे कंडीशन में व्यक्ति बहुत ज़्यादा आहत होता है, और कभी कभी उन्हें लगता है कि कहीं यह हृदय की बीमारी तो कोई नहीं है, उसका कोई सूचना तो नहीं मिल रहा।
तो इस तरह से लोग भयभीत रहते हैं। लेकिन कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की जो समस्या होती है उसमें जो फिजिकल टेस्ट से ही पता चल जाता है कि यह कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की समस्या है। अब रही बात कि इसकी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक दवा, सिम्टम और कारण दोनों को लेकर देखा जाए, उनकी पूरी हिस्ट्री निकाली जाती है मरीज की, और हिस्ट्री से जो तय होता है कि इसका कारण क्या है और इसमें क्या क्या किस प्रकार की समस्या है, कौन सी मेडिसिन इनकी हो सकती है। तो यह किसी अच्छे चिकित्सक से, अगर किसी होम्योपैथ डॉक्टर से आप दिखा रहे हैं तो वह आपको देखकर समझ जाएंगे कि हार्ट की समस्या है या कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की समस्या है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो अलग अलग मरीजों को अलग अलग सिम्टम और अलग अलग कारण की हिस्ट्री जानकर दी जाती है। अब रही बात कि बहुत सारे लोगों में उस कंडीशन में देखा जाता है जब उन्हें किसी प्रकार की सर्जरी हो और सर्जरी के कारण कुछ ऐसे होते हैं जो पस बन जाता है। पस बनने की वजह से उन्हें बार बार इस तरह के दर्द होते हैं। लेकिन जब इस तरह की स्थिति होती है तो हाँ, स्वेलिंग के साथ साथ, इन्फ्लेमेशन के साथ साथ रेडनेस भी दिखाई देता है और पस होने की वजह से वहाँ पे हीट भी महसूस होता है। तो उस कंडीशन में कौन सी दवाइयाँ मिलेगी? और कभी कभी होता है कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, उसके बाद ज़्यादातर देखा जाता है कि आपको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस हुई है, तो उसके लिए अलग दवाइयाँ दी जाएगी। और कभी कभी देखा जाता है कि हर्पीज जोस्टर एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा मतलब जिद्दी एक वायरल इन्फेक्शन होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कंडीशन बहुत तरह के हो सकते हैं। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि जो मरीज है उसको फाइब्रोमाइल्जिया का हिस्ट्री रहा हो, उनको बार बार इस तरह की तकलीफें, कभी रिब्स पे दिखाई दे रहा है, अभी कुछ समय पहले उनको सिर में दिखाई दे रहा था, कभी सिर के दर्द से बहुत परेशान दिख रहे थे, कभी हाथ पैरों के दर्द से बहुत परेशान दिख रहे थे और बहुत सारे टेस्ट हो गए उनसे रिलेटेड, लेकिन किसी भी टेस्ट में कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो वो हो सकता है वो फाइब्रोमाइल्जिया की वजह से हो रही है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा काम करने के बाद वो जो थकावट होता है हमारे रिब्स पे चला जाता है। उस स्थिति में भी कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की होने की संभावना होती है। बहुत ज़्यादा जिम कर लिया, अचानक से एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, तो उसका भी असर आपके रिब्स पे आ सकता है, आपके कार्टिलेज पर असर आएगा, जिससे आपको इस तरह के दर्द महसूस होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जोर का छींक आता है, बहुत जोर की खांसी आती है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसा लगता है कड़कड़ा के नस जो है चढ़ गया है और तब से पूरा दर्द करे जा रहा है। तो उस कंडीशन में उसकी ट्रीटमेंट होगी। यह सब कैसे पता चलेगा? यह सब जब आप किसी अच्छे कुशल चिकित्सक के पास जाएंगे तो आपको बैठाकर अच्छे से आपकी समस्या कब से है, कैसे हुई, किस समय हुई और किस प्रकार की समस्या आपको पैदा हो रही है, इसके साथ साथ और क्या क्या समस्या है, तो सभी हिस्ट्री लेने के बाद आपके चिकित्सक ये डिसाइड करेंगे कि आपको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस है या कोई और अन्य समस्या है। उसके अलावा इसके कारण जब पता चल जाएंगे तो कारण का निदान आपको दवाइयों के माध्यम से दे दिया जाएगा और आपको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस जैसी जो तकलीफदायक समस्या है वो भी चली जाएगी। तो चूंकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम लोग कोई सवारी मतलब सफर कर रहे हो, गाड़ी में सफर कर रहे हो, अचानक से ब्रेक लगा तो एक अजब सा झटका हमारे रिब्स पे पड़ता है और बिना कोई चोट लगे, शरीर का ही एक झटका, मान लीजिए कभी तो चोट लगाओ, लेकिन कभी कभी बिना चोट लगे, मतलब किसी से टच नहीं हुआ, लेकिन जो अचानक से ब्रेक लगता है उसमें एक शरीर पे झटका पड़ता है और उस झटके की वजह से भी आपको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की समस्या
हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा ठंड मौसम में चले गए, अचानक बाहर निकल गए और गर्म कपड़े लिए नहीं, और उस कंडीशन में जो ठंड का असर है हमारे रिब्स पे पड़ा, और रिब्स पे पड़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रही है। वो कंडीशन भी हो सकता है सर्द गर्म लगने की वजह से हो सकता है, कभी ठंड से गर्म या गर्म से ठंड की तरफ जा रहे हैं तो भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी देखा जाता है कि जैसे कुछ मेरे पास एक दो ऐसे मरीज आए कोस्टोकोंड्राइटिस के कि ठंडियों के वक्त में वो सुबह सुबह जाकर नॉर्मल पानी से उन्होंने स्नान किया। चूँकि ठंडे पानी से जब स्नान करते हैं तो झट से उनके जो है रिब्स में जो दर्द स्टार्ट हुआ वो जा ही नहीं रहा था। उस संदर्भ में लोग मुझसे मिलने आए कि डॉक्टर साहब, जब मैं सुबह में आज सवेरे निकलना था किसी काम से, तो मैं सुबह सुबह गर्म पानी नहीं कर पाया, मेरे यहाँ गीजर की सुविधा नहीं है, और ठंडे पानी से स्नान कर लिया और अचानक स्नान करने के बाद से मुझे यह दर्द महसूस हो रही है। तो यह सब तकलीफें बताते हैं। कारण बहुत कुछ हो सकते हैं कोस्टोकोंड्राइटिस के, और जितने कारण होंगे उतनी प्रकार की दवाइयाँ होंगी। जितने आपको सिम्टम मैच करेगी उतनी आपको दवाइयाँ होंगी। तो इतनी सारी समस्याओं के साथ एक ही कोई दवाई नहीं हो सकती। यानी कि पेन किलर हमारे पास ऐसा नहीं होता कि फिक्स है कि आपको इस तरह का दर्द है, आपको ये पेन किलर ले लेनी चाहिए। क्योंकि होम्योपैथी इसके जड़ को समाप्त करती है, इसकी जो प्रॉब्लम हुई है, जो समस्या हुई है, उसको बिल्कुल शुरू से अंत तक खत्म करेगी। इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान देना पड़ता है, समझना पड़ता है, पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ती है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो पूरा हिस्ट्री बताने ही नहीं पाते, वो बताना नहीं चाहते, वो बोलते हैं कितना पूछोगे डॉक्टर साहब मुझसे, तो इस तरह के संकोच करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। होम्योपैथिक में हर छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की समस्याओं का निदान है और पूर्ण रूपे निदान है। कभी कभी किसी किसी समस्या में जो जितनी पुरानी समस्या होती है उतनी पेशेंस रखनी होती है, थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जो अगर करंट का अगर कोई समस्या है उसमें बहुत जल्दी ही यथावत आपको तकलीफें दूर हो सकती है। जिस तरह से कोई बुखार हुआ और हम जाकर किसी दवाखाने से कोई बुखार के लिए दवा ले लिए और वो बुखार चला गया, या दर्द हुआ हम पेन किलर ले लिए वो दर्द चला गया, उसी प्रकार से जो नए नए समस्या आती है तो तुरंत अगर किसी होम्योपैथ डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे उन समस्याओं के लिए, तो तुरंत आपको उसका असर होगा और बहुत जल्दी ही आपकी समस्या उसी प्रकार ठीक होगी जिस प्रकार आप किसी पेन किलर लेने के बाद ठीक हुए हैं। तो अब रही बात कि कोस्टोकोंड्राइटिस की समस्या के लिए कौन कौन सी होम्योपैथ दवाइयाँ हैं। तो कोस्टोकोंड्राइटिस जैसा कि मैं बताई कि इसके होने का कारण बहुत प्रकार का हो सकता है, और कारण को सबसे पहले जानना है, कब से है और किस किस तरह से वो दर्द महसूस हो रहा है, वो सब कुछ इसमें देखना होता है। तो अब जैसे कि सबसे पहली दवा, जैसे कभी चोट लगा हो, झटका लगा हो, या एक कॉमन या बहुत सीवियर पेन हो, आप अपने जो है पसलियों पर हाथ डालने नहीं देते हो, मतलब कोई टच करने का जैसे आपको एहसास होता तो आप चीख पड़ते, मतलब आपको इस तरह का दर्द है, तो सबसे पहली दवा आर्निका हो सकती है। आपको चोट लगी हो, किसी तरह की सर्जरी हुई हो या झटका लगा हो, हर तरह के सीवियर कोस्टोकोंड्राइटिस पेन के साथ आर्निका ली जा सकती है। यह प्रमुखता से इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावे जैसे एक दवा है रेननकुलस, उस कंडीशन में ली जा सकती है जब आपको ठंडे गर्म का झटका लगा हो, यानी कि आप खाली बदन ठंडे के मौसम में बाहर कुछ देर चले गए हों, जिससे आपका
जो ठंडे का असर है वो आपके रिब्स पे पड़ा हो और आपको दर्द फील कर रहा हो, तो वैसी स्थिति में आप रेनिकुलस ले सकते हैं। आपको इसमें बहुत सीवियर दर्द होता है, काटने फाड़ने जैसा दर्द महसूस होता है और मूवमेंट करने पे ज़्यादा दर्द महसूस होता है, आराम करने पे थोड़ा कम होता है, तो वैसी स्थिति में रेनिकुलस ले सकते हैं। याद रखें, ठंडे गर्म का असर हुआ हो, गर्म से ठंडे में या ठंडे से गर्म में अचानक आए हो और आपके रिब्स पे इसका असर हुआ हो, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस की समस्या तब से उत्पन्न हुई हो, तो रेनिकुलस बहुत अच्छी दवा है रिब्स के पेन के लिए। अब इसके बाद बात कर ले कि कभी कभी महिलाओं में खास तौर पे देखा जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा घर में साफ सफाई कर लिया, बहुत ज़्यादा हाथों से काम किया, कपड़े को हाथों से बहुत ज़्यादा धोआ, बहुत जैसे दिवाली के समय में बहुत ज़्यादा महिलाओं के ऊपर घर के से संबंधित काम करनी होती है और वो सभी कुछ हाथों से करनी होती है, यानी हाथों से बहुत ज़्यादा मेहनत किया हो या अचानक हाथों से जो है कि कुछ जिम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कुछ ऐसा कर लिया हो जिसमें हाथों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहा हो, तो वैसी स्थिति में अगर आपके कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस की समस्या हुई हो, दर्द हुई हो, तो ऐसे में रूटा बेहतर काम करता है। अब रही बात कि जैसे कि रेनिकुलस में होता है कि आपका अचानक ठंडे से गर्म या गर्म से ठंडे में चल जाने से आपको दिक्कत होती है, उसी तरह से रस्टॉक्स में भी होता है। रस्टॉक्स में भी अचानक ठंडे में चल जाना, अचानक जो हम नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं सुबह सुबह ठंडे के मौसम में, ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से स्नान कर लेते हैं और उसकी वजह से अगर आपको इस तरह के कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस की समस्या हुई हो तो रस्टॉक्स बहुत अच्छी दवा है। वैसी स्थिति में अचानक से जो मूवमेंट करने पे अगर दर्द हो तो ब्राउनिया लेनी चाहिए और अगर रिलैक्स करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो तो रेस्टॉक्स लेनी चाहिए। उस कंडीशन में भी रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करता है जब आप बहुत ज़्यादा जिम एक्सरसाइज किए हों, बहुत ज़्यादा बॉडी का मूवमेंट हुआ हो आपको अचानक से, और उस समय के बाद अगर इस तरह का पेन महसूस हुआ हो तो रस्टॉक्स बहुत अच्छी दवा है। लेकिन अगर इसी तरह के सेम कंडीशन में अगर मूवमेंट करने पे दर्द बढ़ती हो तो ब्रोनिया लेनी चाहिए और रिलैक्स होने पे अगर दर्द ज़्यादा महसूस हो, ज़्यादा मतलब दर्द रहता है लेकिन ज़्यादा महसूस हो तो रस्टॉक्स ले सकते हैं, बहुत अच्छी दवा है इसके लिए। इसके अलावे अगर आपको अर्थराइटिस के बाद यानी गठिया के बाद, गठिया आपके जोड़ों में रहा हो, आपके और भी शरीर में रहा हो, या आपका अर्थराइटिस का हमला ही सिर्फ आपके रिब्स पे हुआ हो, आपने टेस्ट कराया इसके संबंधित और आपको अर्थराइटिस निकल रहा है, तो इस कंडीशन में आप 2 दवाइयाँ ले सकते हैं और वह है रेस्टॉक्स और दूसरी ऑस्टियोआर्थराइटिस नसोड। ये दोनों दवाइयाँ ले सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस नसोड 1 ml ले, वो वीकली ले, और रेस्टॉक्स जो ले हर दिन सुबह और शाम 200 पोटेंसी में ले। बहुत अच्छा ऐसे कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस में फायदा करती है। इसके अलावा रूटा ले सकते हैं। रूटा जैसा कि मैं बताई कि बहुत ज़्यादा हाथों का उपयोग किए, और जैसा कि मैं पहले भी बताई कि जहाँ जो 2 हड्डियाँ जहाँ मिलती है वहाँ एक कार्टिलेज होती है जो स्पंजनुमा होती है, जो 2 हड्डियों के मिलने को मतलब जुड़ने के घर्षण को कम करती है। तो इस कार्टिलेज में अगर किसी तरह का चोट लगा हो, झटका लगा हो, तो ऐसी स्थिति में रूटा अच्छा काम करता है। इसके अलावा हाइपेरिकम जब आपको झटका लगा हो, चोट लगा हो और आपके नर्व्स पे इसके अटैक हुए हो, और उस स्थिति में आप हाइपेरिकम ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता हो कि कोई काम कर रहे हो और अचानक से नस का खिंचाव पैदा हो रहा हो, करंट जैसा महसूस हुआ हो, तो उस पेन के साथ आप हाइपेरिकम ले सकते हैं। उसी प्रकार लिडमपाल का सेवन कर सकते हैं। लिडमपाल में बर्निंग पेन होता है, यानी कि जो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस का पेन है वो दर्द के साथ साथ एक जलन सा महसूस करता है,
तो लीडम्पल उसके साथ ले सकते हैं। और इसमें स्टेफनेस बना रहता है, इस दर्द में बर्निंग हो, स्टेफनेस हो तो लीडम्पल अच्छा काम करता है। तो इस तरह से बहुत सारी दवाइयाँ हैं और जो दवाई फ्रंट लाइन में उपयोग में लाई जाती है तो उन दवाइयों के मैं बारे में बताई। वैसे तो कोस्टोकोंड्राइटिस की बहुत सारी दवाइयाँ हैं और बहुत सारी दवाइयाँ अलग अलग मूवमेंट, अलग अलग सिम्टम को देख के दिया जाता है। जैसे कि ब्रोनिया भी इसमें उपयोग किया जाता है। जब वो एक्यूट समस्या हो, अचानक से आपको किसी भी प्रकार का झटका लगा हो या किसी चोट लगे हों और वहाँ पे स्वेलिंग हो, वहाँ पे पिंकिश जो सूजन है, आपके रिब्स के आसपास जो मसल्स हैं उस पे सूजन आ गए हों और उसमें एक गुलाबी या रेडनेस टाइप का आ गया हो, तो उस कंडीशन और बहुत सीवियर पेन हो तो उस कंडीशन में आप बेलाडोना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलाडोना 6 में आप आधे घंटे में 3 से 4 बार लेंगे, इतना में ही आपको समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मतलब बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वह समस्या देखते हुए, मरीज की स्थिति देखते हुए, मरीज की पूरी हिस्ट्री जानकर, कारण, स्थिति सभी कुछ समझते हुए दवा का निर्धारण किया जाता है। इसलिए आप अपनी समस्याओं के लिए आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, जिससे आपके लिए एक अच्छी दवा का चयन हो, आपके डॉक्टर आपको वक्त दे और आप भी अपनी समस्याओं को अच्छे से विगतवार बता सके। कारण कब से हुआ है, किस तरह से हुआ है और क्या क्या समस्या, किस किस तरह के दर्द आपको महसूस हो रहे हैं, तो यह सब कुछ आप बताएंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझकर आपके डॉक्टर अच्छी तरह से दवाइयाँ देंगे। कभी कभी दिक्कत होती है कि हम अपनी बातों को समझा नहीं पाते और डॉक्टर समझ नहीं पाते। उस स्थिति में आप वक्त भी आपको देनी चाहिए डॉक्टर को। बार बार डॉक्टर बदलने से समस्या का निदान नहीं होता। पेशेंस रखनी होती है। समस्या जिस स्थिति से गुजर रही है उस स्थिति के अनुरूप समय लेती है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन भी आपको ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। और अगर आपकी स्थिति ऐसी हो कि आप मेरे क्लिनिक आ जाएं तो बेहतर होगा, आप क्लिनिक पे भी आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा पूरा पता जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको लगातार मैं देती रहूँ। बहुत तरह की दवाइयों के संदर्भ में मैं जानकारियाँ देती हूँ, बहुत तरह की समस्याओं, बीमारियों के संदर्भ में मैं हेल्थ से जुड़ी बीमारियों के संदर्भ में मैं जानकारियाँ देती रहती हूँ। और यह जानकारी लेकर आप जरूर, मुझे विश्वास है कि आप लाभान्वित होंगे और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों को आप जरूर वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी अगर इस तरह की कोई हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या है तो मेरी जानकारियाँ लेकर वह अपने आप को लाभान्वित कर सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।